मैं सुलझ गई, रोती ब्रह्म को दारती मिल लीजिए। रोती ब्रह्म को। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। पहले बता चुके हैं कि इत्र कैसे बनता है। चाहे चमेली का हो, गुलाब का हो, बेला का इत्र, तो पहले वो आकार में खुशबू पैदा होती है फूल में। उन फूलों को किसी चीज में करते हैं, वो सुगंधित होती है, उसका फिर फूल नहीं रहता लेकिन सुगंध रह जाती है। वैसे भी जिस बर्तन में हींग रखी रहे, हींग हटा दो तब भी सुगंध बनी रहती है, उसमें आकार नहीं है, हींग में है। तो इसी तरह से पहले प्रसन्नता किसी चीज के माध्यम से पैदा करो, कीर्तन करके या हंस के। पहले हंसो तो हंसने से खुशी पैदा होगी। पहले हंसें, जब तक आनंद न हो हंसते रहे। एक बार हमने ये ध्यान कभी कराया था हंसने का, देर तक, एक आध मिनट नहीं, करीब करीब आधा घंटे। फिर हंसते हंसते रावण वाली हंसी बंद कर दे, उसको अट्टहास बोलते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा गजेंद्र त्यागी ये कराते थे। फिर कभी कभी कहते थे खुनखुनाओ। ठहाका नहीं, खुनखुनाओ माने प्रसन्नता और खुनखुनाहट रहे, आवाज बंद। फिर इसके बाद वो थोड़ी थोड़ी जो खुनखुनाहट है वो भी बंद, सिर्फ मुस्कराओ। बस ओठों में थोड़ी मुस्कान हो और साथ में ध्यान रखो प्रसन्नता बनी रहे। प्रसन्नता पैदा करो, फिर क्रियाएं घटती जाएं। आवाज घट गई, आवाज धीमी हो गई, फिर आवाज बिल्कुल नहीं रही, मुस्कुराहट है और प्रसन्नता है। फिर मुस्कुराहट भी नहीं, केवल मन में प्रसन्न रहो। ख्याल रखो, जैसे भगवान का ध्यान करते हो ना, हम केवल सुख का ध्यान, आनंदानुभूति। आनंदानुभूति पहले हंस के, फिर थोड़ा खिलखिला के, फिर मुस्करा के, फिर बिना मुस्कराहट के प्रसन्नता मन में। देखते रहो है कि नहीं। यदि हम प्रसन्नता को पदार्थ से मुक्त कर लें, किसी वस्तु व्यक्ति की जरूरत न पड़े, बल्कि क्रिया की भी जरूरत न पड़े। एक संत प्रज्ञा चक्षु थे, तो वो एक शब्द बोलते थे, क्रिया जनित सुख का राग। किसी क्रिया से पैदा होने वाले सुख का राग न रहे। हम थोड़ा बदलते हैं, क्रिया के सुख को क्रिया के अधीन नहीं रहे, निष्क्रियता में भी आ जाए। और यही प्रयोग दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, जैसे हंसने का, ऐसे ही प्राणायाम का। थोड़ी जोर जोर श्वास लो, फिर थोड़ा धीमी लो,
फिर श्वास लेना बंद कर दो, चले या न चले। पहले प्रसन्नता श्वास से पैदा करो, फिर प्रसन्नता रहे, क्रिया धीरे धीरे घटती जाए। तो जैसे हंसने की क्रिया, तैसे प्राणायाम। तीसरी विधि है, शरीर को कुछ न कुछ करो, हिलते रहो, कुछ न कुछ खेलो, फिर धीरे धीरे उसको धीमा कर लो। पहले तेजी से खेलो, फिर धीरे धीरे कम करते, फिर धीरे धीरे क्रिया जीरो हो जाए, बिल्कुल, बल्कि इतनी हो जाए जितना धीमे पहले नहीं थी, बिल्कुल शरीर जैसे निष्क्रिय हो गया, बिल्कुल, पर प्रसन्नता बनी रहे। क्योंकि लक्ष्य है प्रसन्नता। तो जो चीज तुम पैदा करोगे वही तुम्हें मिलेगी। तो पैदा करो प्रसन्नता और बनाए रखो। तो कीर्तन के माध्यम से, हंसने के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, शरीर की किसी क्रिया के माध्यम। हम पहले बोल चुके हैं, एक बार हम मुंबई से दिल्ली ही आ रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो दो सीटों का डिब्बा था, फर्स्ट क्लास वाला, और कोई था नहीं। तो जब ट्रेन चलती है तो जोर जोर की आवाज होती है, तो अपन कीर्तन करते रहे, श्री राम जय राम जय जय। तो पहले थोड़ी थोड़ी आवाज और थोड़ी थोड़ी ताली, फिर धीरे धीरे आवाज बंद कर दी, मन से और ताली से करते रहे। फिर धीरे धीरे ताली भी करते रहे, आवाज ताली में भी नहीं। फिर हाथ भी रुक गए, फिर थोड़ा थोड़ा होठ से करते रहे, आवाज के भी, फिर होठ भी बंद हो गए। फिर मन से करते रहे, श्री राम, मन ही मन। फिर मन से भी कीर्तन बंद कर दिया, पर प्रसन्नता धीरे धीरे बनी रही और सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह चैतन्यता, कुछ नहीं करो, आंख पर ध्यान टिकाओ, चेतन बने रहो। कान पर टिकाओ, जो सुविधा है, चेतन बने रहो। फिर धीरे धीरे ध्यान को इंद्रियों से हटाकर श्वास में ले जाओ, चेतन बने रहो। फिर धीरे धीरे मन पे आ जाओ, श्वास भी नहीं, मन कहाँ है जानते रहो, पर मन से ज्यादा ये ध्यान रखो कि मैं चेतन हूं। अपनी चैतन्यता बनी रहे। मन है तो मन के साथ, श्वास में ध्यान है तो श्वास के साथ, ध्वनि में ध्यान है तो ध्वनि के साथ, विषय में कम चैतन्यता। जैसे ज्योति जलती है तो रोशनी तो ज्योति में, पर आपने ध्यान दिया है, हमने प्रवचनों में हर चीज बताते रहते हैं, पर एक चीज आती है फिर छूट जाती है। तो हम बताते हैं, जब रात को कार चलती है तो जो कार की लाइट है उसमें कोई कीड़ा उड़े तो उतने में उजेला होता है। जहां जहां कोई चीज आ गई तो एकदम उजेला मालूम पड़ता है। तो प्रकाश से वस्तु चमकती है और वस्तु में प्रकाश मालूम पड़ता है। जहां वस्तु नहीं है वहां प्रकाश नहीं मालूम पड़ता। और भी एक उदाहरण दिया करते हैं, पहले मकान खप्पर के होते थे, तो यहां कितने धूल के कण उड़ रहे हैं, यहां हैं मालूम नहीं पड़ते। पर जब खप्पर वाली छत से किरण कोई आती थी जरा सी, तो पूरे कमरे में कण नहीं दिखाई पड़ते, उतनी वो लाइन में कण दिखाई पड़ते हैं। तो
रोशनी से कण दिखाई पड़ते हैं और कण के कारण रोशनी मालूम पड़ती है। तो इसी तरह से अब ये जो हम बहुत बार बता चुके हैं वो भी बता दें और इसी से आज का प्रवचन बंद करेंगे। सबको बताते रहते हैं, कई को मालूम है, पहले ही जान जाएंगे हम क्या बताएंगे। ठीक है, तो ये दिखाई देती है, ठीक है, नहीं दिखाई देती ना, बोलो, दिखाई देती है, पक्का हो गया। हमें तो पहले ही से पक्का था पर तुमसे कहलवाना था। ये दिखाई देती है। ईमानदारी से बताओ, जिस समय तुम रुमाल को देख रहे हो उस समय आंख का ख्याल था? तो थी कि नहीं? तो थी, बिना उसके दिखता नहीं। पर जब चूंकि आप देखने में रुचि है तो ध्यान दृश्य में है, नेत्र में नहीं है। होते हुए नेत्र के बिना दिखता नहीं, फिर भी दिख रहा है, नेत्र दिख नहीं रहा। ध्यान में, चेतना में, माने ध्यान में, कॉन्शियस में रुमाल है और नेत्र आपका सब कॉन्शियस में है। तो इसी तरह से ज्यादातर ध्यान में विषय तो होता है, सुनते हो और चेतन तो ये भूल जाते हो। जब भी सुनाई देगा तो जड़ होगे तो नहीं सुनाई देगा, चेतन होगे तभी सुनाई देगा। लेकिन तुम चेतन नहीं होते, सुनने में उलझ जाते हो। शब्द तो कॉन्शियस में आ जाता है और चेतना सब कॉन्शियस में पहुंच जाती है। इसी तरह श्वास में, जाप में, चक्र में जब ध्यान टिकाते हो तो ध्यान में विषय तो होता है, ध्यान में तुम खुद नहीं होते, तुम बेखबर होते हो। तो ध्यान में हमेशा दो लाओ और तुरंत ध्यान दो कि तुम अपने ध्यान में बैठे हो कि रोशनी के लिए बैठे, तुम अपने लिए बैठे हो कि श्वास के लिए बैठे हो, अपने लिए बैठे हो कि देह को देखना है। इसलिए गुरुदेव का ये मंत्र हम बताया करते, देखो देखो देखने वाले को देखो, देखो दिखाई देने वाले को नहीं, देखो देखने वाले को। कौन देख रहा है ये देखो, कौन जान रहा है ये जानो, जानो जानो किसको? जानने वाले को जानो। ध्यान करो किसका? ध्यान में आने का वाले का नहीं, जिसके ध्यान में सब आ रहा है उसका ध्यान करो। तो ये विधि है, ठीक है। तो अभी कल और परसों 2 दिन शाम को भी रहेंगे, फिर जैसा होगा आगे की बात आगे, ठीक है। तो सभा में भी आते हैं तो हम टाइम से पहले आते हैं। हमारे को जो कहते हैं कोशिश करते हैं पूरा हो, और जो अपने कहे को नहीं बोलता ना, हम नहीं, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए जो अपने कहने को बदलते नहीं हैं ज़्यादा, वो यदि किसी को कह दें तो काम भी हो जाते हैं। इसीलिए सदा सत्य बोलो तो तुम्हारी वाणी में शक्ति आ जाएगी। तो अपन ने 1 से 20 गौशाला का तय कर रखा है, अपन वही मना लेंगे, ठीक है। और गौओं के बीच बनाएंगे, गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हो, गाय दाएं हो, दाएं बाएं हो, गायों के बीच में हमारा जीवन हो, है। हाँ, और जहाँ गाय हो उसको गोकुल कहते हैं, गोकुल, ठीक है। बीते वर्ष जब हम लोग दुबई से आए थे, 18 मार्च को भारत पहुंचे थे, फिर उस समय वो चल रहा था, हाँ, कोरोना, फ्लाइटें बंद हो गई, फिर निकलना बंद हो गया, वहीं बने रहे। तो गुरुदेव का मंदिर होते हुए भी गुरु पूर्णिमा हमने कभी नहीं मनाई थी,
तो उस साल गुरु पूर्णिमा वहाँ मनाने का मौका मिल गया। ऐसे शिव जी बैठे हैं, शिवरात्रि इस साल मन जाएगी। और किसी समय राम भगवान का बना है तो कोई टाइम होगा चैत्र का तो रामनवमी हो जाएगी। कहते तो अब उनको ये हैं कि हर त्योहार थोड़ा वहाँ मना लिया करो, पर वो स्वामी जी गायों में और खेती, हाँ उसमें ज़्यादा रुचि है, इसमें कम है। वैसे हर त्योहार मनता रहे। जैसे यहाँ के लिए भी निर्णय किया गया था कि 24 फरवरी और गुरु पूजा और एक आज जो वो मनाते थे यहाँ मनाते रहें ऐसा। तो धर्म स्थान स्वामी हरमिलापी जी अब हैं नहीं, वो कहते थे जहाँ शंख घरियाल बजता रहता है, जहाँ लंगर, हाँ कढ़ाई चलती रहती, वो स्थान जागृत रहते, खिलाना पिलाना भी चलना चाहिए, शंख घरियाल भी, तो स्थान जागृत रहते, नहीं सो जाते। कई जगह हमारे मंदिर तो बना दिए पर शंख घरियाल नहीं बजते। तो आवश्यकता है, और या तो बनाए नहीं, बनाए तो ये होता रहना चाहिए। और ऐसे ही तो हम आप लोगों को कहते, या तो पुत्र को जन्म न दे, और जन्म दे तो उसको अच्छे रास्ते पर चलाए, नहीं एक पैदा करके उसे मरने को डाल दिया। तो हमेशा जीवन को अच्छे रास्ते पे लगाना। अभी इतना ही कहेंगे, बाकी चीजें कल बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।